अब आपको लेकर चलते हैं हरी पर्वत। 100 फीट ऊंचा तिरंगा शान से लहराता हुआ समूचे श्रीनगर से दिखाई देगा। उसकी और क्या है खासियत, रोम रोम में राष्ट्रभक्ति की भावना भरने वाली तस्वीरें अब आपके लिए। ये विजयी विश्व तिरंगा है जिसके साए में शक्ति है, जोश है, प्रेम है, हर्ष है। हर वो भाव इन 3 रंगों में समाये हुए हैं जिसे देश प्रेम कहते हैं। बदले हुए कश्मीर की बदली हुई बयार में श्रीनगर के हरि पर्वत पर जब उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 100 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया तो हर दिल से यही गूंज उठी, झंडा ऊंचा रहे हमारा। श्रीनगर के हरी पर्वत पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है और शान से लहराता हुआ तिरंगा आपको दिखाई दे रहा है। श्रीनगर के किसी भी हिस्से में आप जाएंगे तो वहां से यूं ही मुस्कुराता हुआ ये तिरंगा जो हिंदुस्तान की आन बान और शान है, जो हर किसी को, हर हिंदुस्तानी को गर्व करने का मौका देता है और जिसके लिए हर कोई प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है। आप देख पा रहे हैं किस तरह से लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। यकीनन आज का दिन न सिर्फ इस हरी पर्वत के लिए, इस किले के लिए, बल्कि समूचे श्रीनगर और कश्मीर के लिए बेहद खास है, क्योंकि ये वही हिस्सा है जहां पर तिरंगे को फहराना अलगाववादी और अराजक तत्वों को रास नहीं आता था। ये वही हिस्सा है जहां पर लोगों को धमकी दी जाती थी अगर उनके हाथ में ये तिरंगा होता था। लेकिन अब श्रीनगर कश्मीर किस तरह से बदल रहा है और एक नई लकीर को आगे की ओर बढ़ाता हुआ हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व के मौके को ये यहाँ पर लेकर आ रहा है। 100 फीट ऊंचे तिरंगे के निर्माण की तैयारी 6 दिन पहले से ही शुरू हुई। 9 अगस्त को भूमि पूजन हुआ। 6 फीट लंबा और 6 फीट चौड़ा बेस बनाया गया। ऊंचे तिरंगे के लिए सीमेंट का बेस तैयार किया गया। इस काम में सेना, सीआरपीएफ और आम लोगों ने सहयोग दिया। दिल्ली में 100 फीट ऊंचा खंबा तैयार कर श्रीनगर लाया गया। आजादी की 75वीं सालगिरह पर उपराज्यपाल ने इसे देश को समर्पित कर दिया और ये भरोसा जताया कि ये तिरंगा पूरे कश्मीर के लोगों को प्रेरणा देगा। ये जो यहाँ आप 100 फीट ऊंचा तिरंगा देख रही हैं, ये निश्चित रूप से एक ऐसे स्थान पर लगा है कि श्रीनगर के किसी कोने से दिखाई पड़ता है और मुझे लगता है कि हमको प्रेरणा देगा, हमको बराबर अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों की याद दिलाएगा। मैं जनरल पांडे, पूरी आर्मी, जम्मू कश्मीर प्रशासन और श्रीनगर के नागरिकों का विशेष रूप से आभारी हूं जिन्होंने इस काम को पूरा करने में अपना सहयोग दिया है। नवीन जिंदल जी के फाउंडेशन के सहयोग के लिए उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता का पर्व जिस जोश से मनाया गया वो यहाँ आए बड़े बदलाव के साफ संकेत देता है और इस बदलाव को लेकर आवाम का जोश हाई है। मैं खास नहीं मानता हूँ, मैं उसे ऐतिहासिक मानता हूँ और जम्मू कश्मीर और देश के इतिहास का ये टर्निंग पॉइंट है। मैं समझता हूँ कि जिस उत्साह के साथ जम्मू कश्मीर के लोगों ने और विशेष रूप से कश्मीर वैली के लोगों ने इस बार आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया है, अपनी भागीदारी की है, इस पर मुझे गर्व है और एक नए जम्मू कश्मीर के निर्माण में यहाँ की आवाम योगदान करना चाहती है, इसका प्रतीक है। देश की आजादी की 75वीं सालगिरह का रंग पूरे जम्मू कश्मीर पर नजर आया। स्कूल, कॉलेज, सरकारी संस्थान, हर जगह देशभक्ति ही छाई रही। 23,000 विद्यालयों पर तिरंगा फहराया गया। सभी विश्वविद्यालय, सभी महाविद्यालय, सभी पंचायत, सभी ब्लॉक, लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। और केवल ये आज कार्यक्रम नहीं हुआ, पिछले एक सप्ताह से मैं देख रहा हूँ कहीं खेल हो रही है तो कहीं दौड़ हो रही है तो कहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। एक नए प्रकार का जज्बा है और मुझे लगता है कि आज लोगों ने संकल्प लिया है 75वें स्वतंत्रता दिवस पर कि आने वाले 25 वर्षों में, माने जब हम शताब्दी मनाएंगे 2047 में, तो भारत दुनिया के शिखर पर रहे, ऐसे भारत के निर्माण का संकल्प आज जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी लिया है। ये बदला बदला कश्मीर है और उम्मीद यही है कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ के जश्न के साथ यहाँ भविष्य की नई दिशा की भी शुरुआत होगी जो नए कश्मीर को नए भारत से जोड़ेगी। श्रीनगर से चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो।